आज का जो दिन है ख़ास तरह से तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगना भी चाहिए। कहते हैं कि जिस परिवार में सुलह हो, जिस परिवार में कोई कलह न हो, जिस परिवार में भक्ति का निर्माण हो, माता पिता पुत्र पूरा परिवार धर्म अवलंबी हो, वो घर तो अच्छा होता ही है साहब, वो घर तो अच्छा होता ही है। पहली हो निर्मल काया, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहली हो निर्मल काया, और निर्मल काया होगी कैसे? निर्मल काया, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन के पहले हमसे सिग्नेचर करा लेता है कि इसमें साइन करो कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप ध्यान दिए होंगे, जिस भाई को डॉक्टर के यहाँ गया होगा उसको ऑपरेशन करते वक्त चाहे छोटा ऑपरेशन हो, यहाँ तक कि आजकल के डॉक्टर ये कहते हैं कि जैसे ही आप उनके अस्पताल में जाओगे भर्ती होने तो वो पहले ही एक एफिडेविट तैयार किए रहते, प्रोफार्मा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ पूरी जिम्मेदारी लेकर के कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर पहले हाथ खड़ा किए रहता है। अब विचार करिए, हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा। और अगर उससे पूछिए कि भैया आप क्यों लिखवा रहे हो एफिडेविट में कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, बोले भैया देखो मेरा काम है करना, मेरा काम है तुम्हारा इलाज करना, तुम्हारा चीड़ फाड़ करना, बाकी भगवान के हाथ में है, बाकी भगवान के हाथ में है। तो भगवान के हाथ में डॉक्टर भी वो भी रहता है साहब। तो हम आप अगर भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तो मैं पहले से ही अगर भगवान की शरण में हूँ तो डॉक्टर के शरण में जल्दी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज क्या जिज्ञासा के साथ भाई साहब जय सिंह ने जो प्रोग्राम किया, आज उनके परिवार के लोग भी आए हैं, उनके नात रिश्तेदार भी आए हैं, उनको भी लगे कि भंडारा का मतलब क्या है। ए साहब हम तो ने देखा है माघ मेले में लोग जाते हैं, कितना दान दक्षिणा करते हैं, और ऐसे लोगों को दान करते हैं जो जैसे हम बुराई नहीं करते, हमारे यहाँ कीटगंज में पंडे हैं और ऐसे पंडे हैं जिनके घर में घोड़ा है, साल भर माघ की कमाई में 11 महीना घोड़ा पर चलते हैं, और उनके घर की परिवार देखिए अगर शादी विवाह हो तो पूरे गहने से लचे रहते हैं। किसके गहने थे? हमारे आपके। किसके पैसे थे? हमारे आपके। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं मैं धन वहाँ खर्चा करूं, हमारी धन जो हमारी जो कमाई का कुछ भाग है मैं वहाँ खर्चा करूं जहाँ साहब लगे कि हाँ साहब आज मुझे हमें खुशी मिले। जैसे आज जयसिंह की माता जी यहाँ आई हैं, मैंने देखा आई है ना, वो नीली वाली धोती शायद माता जी की है। जयसिंह की माता जी हैं, हाथ उठाइए माता जी। हाँ है, हाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आज जब इस माँ ने पहली बार मेरे ख्याल से सत्संग में आई, मेरे ख्याल से पहली बार सत्संग में आई हैं, और जब यहाँ पर देखी होंगी, यहाँ पर खड़ी हुई और सारे उनके बहुए परिवार के सारे लोग जब उनका पैर छुए तो उनका दिल ऐसे ही गदगद हुआ होगा और हृदय से आशीर्वाद दिया होगा कि मेरे बेटे स्वस्थ रहे। कितना ये साहब, पंडा तो कहेगा पहले माल लाओ, दक्षिणा लाओ, और इतना दक्षिणा दोगे तो आशीर्वाद दूंगा, और कहीं कम दक्षिणा दोगे तो यही कहेगा सीधे यार तुम जाओ खुशी रहो लेकिन कमाई दिए है, ऐसी कहेगा। मैंने देखा है। लेकिन साहब नहीं, यहाँ पर जो भंडारा जो हमारे संत आज जो बैठे हुए हैं, जो भगवान के अवलंबी जो बैठे हुए हैं, आज जब ये भोजन प्रसाद हमारे जय सिंह बहन सोना की जो अथक प्रयास, मेरे ख्याल से वो बहन की ही अथक प्रयास से शायद जय सिंह का पदार्पण हुआ है।
उस बहन के ही साहब बहनें हमारी बड़ी धर्मावलंबी होती है, उनकी कृपा से घर चलता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, जिस घर में बहुओं का सम्मान होता है साहब, वही घर तो अयोध्या हो जाता है, वही जो है मथुरा हो जाता है, वही काशी हो जाता है। और जिस घर में बहुओं का अपमान होता है, माता पिता की सेवा नहीं होती, पड़ोसी से कलह होता है, उस घर में सब कुछ भरा हो फिर भी बीमारी उसके पीछे पीछे टहलती है। तो मेरे भाई बहन, आज जिस भंडारे में हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि साहब अगर घर में माता पूजा का मतलब क्या है, पूजा क्या मतलब है? बहंगी लेके जा रहे हैं बुरा नहीं है, आप अपनी इसमें कंधे पर यहाँ से प्रयाग से जल भरते हैं और आप जो है काशी में जाते हैं, जाना चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन साहब घर में माता पिता कहें बेटवा एक लोटा पनिया दे दे, बुढ़िया चुप बैठ। माता कह रही है कि बेटवा एक लोटा पानी दे दे, कहन बैठ, मैं जा रहा हूँ काशी दर्शन करने, तू पानी पानी कर रही है। तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? क्या भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? नामदेव जी महाराज उत्तर दक्षिण दिशा सेतुबंध रामेश्वर से पैदल जा करके गोमुख से जल भरा। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, वो एक दिशा में सेतुबंध रामेश्वरम पड़ता है, जो गए होंगे वो जानते हैं, वहां से पैदल दूसरे दिशा में उत्तर दिशा लास्ट चाइना का बॉर्डर गोमुख है, वहां से जल भरा। 12 साल में सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे, 2 किलोमीटर पहले रह गया, एक गधा जो है वो तड़फड़ा रहा था। 12 घंटे कंधे पर जल लेकर के जब वो सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे, 2 किलोमीटर पहले ही एक गधा तड़पड़ा रहा था। नामदेव जी महाराज ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने 11 साल कुछ महीने बड़ी मेहनत करके जल लाया हूं, हमें तो तुम में ही भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। गधे को जाकर के नामदेव जी महाराज जल पिला दिए, और जब नामदेव को जल पिला दिए साहब, भगवान भोलेनाथ कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ उस गधे के अंदर प्रकट हो गए, कहें तुम्हारा जल कबूल है, तुम्हारा जल कबूल है। साहब आप क्या करते हैं? मेरी मांगे पूरी करो, बीड़ी गाजा फ्री करो। सरकार भी फूल बरसा रही है, महात्मा लाल पीला पहन करके, अच्छी बात है, अरे महात्मा हो जाओ, मैं तो कहता हूं कि हो ही जाओ, साधु बन जाओ। लेकिन साहब अगर मेरे से किसी को दुख हुआ ना तो बने रहो महात्मा अपने आप को। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम जय सिंह भैया से और उनकी धर्मपत्नी से निवेदन करेंगे कि जैसे आपने अपने माँ की याद सेवा किया, जैसे अपने माँ को आज प्रणाम किया, ऐसे आप दोनों प्राणी अगर इनका प्रणाम करते रहेंगे, इनकी सेवा करते रहेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर इनकी माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अगर बीमारी आई भी साहब, और इसीलिए लोग कहते थे पहले कि जब बुखार होता था, मैंने कई बार यहाँ निवेदन किया था, घर में जब पुराने ज़माने में दवाई नहीं होती थी, इतने डॉक्टर नहीं होते थे, इतने वैद्य नहीं होते थे, तब वही ओझा होते थे, थोड़ा 2-4 ओझा होते थे, वही कुछ पढ़ा देते थे। घर में क्या करती थी, वात्सल्य भाव से, श्रद्धा से माताएं क्या करती थी, जब जो है वो कहती भैया पड़ोसे में जाती थी, ए बहन हमारे बचौना के बुखार हो गो, अब कईयों दिन से उतरता ही नहीं न, कहें ऐसे किया कहो अंगऊ निकारू। पड़ोसी, देखिए पड़ोसी भी एक हमारा, अगर हमारा पड़ोसी प्रेमी है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो बढ़िया बात बताता है। वो कहता का बहनिया तोहरे बुखार लड़कुआ अगर बुखार होत बा तो ओका अंगऊ निकालू, ओका 11 ठी अंगऊ निकाल, 11 रुपया तनिक गेहूँ ओका चढ़ाए के केहू के दान कर दे। और साहब मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी माँ जब मुझको अंगऊ निकालती थी तब मेरा बुखार भाग जाता था और मैं ठीक ही हो जाता था। आज वही अंगऊ निकाल करके आज यहाँ पर हमारे जय सिंह भैया ने जो आज भंडारे का आयोजन जो अंगऊ निकाला है, आज वो अंगऊ हम सब खाएंगे, उस प्रसाद को हम आप ग्रहण करेंगे। हम जब ग्रहण करेंगे तो साहब आशीर्वाद देंगे, वाह भाई जय सिंह तुम्हारा परिवार टनाटन रहे।
तुम्हारा परिवार सुखी रहे। लेकिन मैं एक बार अपनी माँ को लेकर के हनुमान जी मंदिर पर गया, उसके हाथ से पूड़ी हलवा बनवा के गया। एक महात्मा सो रहा था, मैंने कहा महाराज प्रसाद लेंगे? तो महाराज क्या बोलते हैं, बुरा मत मानिए, ध्यान दीजिएगा। महाराज क्या बोले, मैं अपनी जो बता रहा हूँ अनुभव की बात बता रहा हूँ। महाराज बोले कि क्या प्रसाद में क्या है? हम कहे महाराज हलवा पूड़ी है। कहें हलवा पूड़ी है? बोले हम कहा हाँ। कहें उसके साथ दक्षिणा है? अब बताइए, सब बता रहा हूँ। मैं उनको हलवा पूड़ी ले गया था, लेकिन हलवा पूड़ी उनको पसंद नहीं, लेकिन उनको माया पसंद है। लेकिन साहब हमारे ये जो गुरु भाई हैं ना, ये संत हैं, ये साधु हैं, ये जब तक बैठे हैं भगवान में मस्त हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा में मन लगा रहे हैं, मन परमात्मा में लग रहा है, और वही मन परमात्मा में जो लगा है, वही जो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे वो परमात्मा को जा पाएगा, वही असली भंडारा है। आज ये पूरा परिवार आनंद से रहेगा, ये है भंडारा असली। हम लोग दुनिया के लोग को बुला लेते हैं, हमारे पंडित जी देखिए कैसे ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पा रहे हैं मजा। जबकि हम कह रहे हैं दक्षिणा का विरोध कर, लेकिन हमारे तिवारी जी विरोध कर। जबकि हम कह रहे हैं, देखिए तिवारी जी देखिए मेरे मानने को तैयार है कि सत्य है ये, कि प्रसाद उसे देना चाहिए, सेवा उसकी करनी चाहिए जो सेवा लायक हो। उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है जो सेवा के लायक नहीं है। जो ऑलरेडी जिसका पेट इतना निकला हो उसे और खिलाएंगे, वो थोड़ी खाएगा। अरे साहब जो भूखा हो, जो भगत हो, उसे भोजन कराने से आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम निवेदन करेंगे, आज जय सिंह का पूरा परिवार जिस तरह से भंडारे का आयोजन किया है, आपके भी ये साहब संत तो यहाँ तक कहते हैं कमाई का 10वां हिस्सा अगर अगाऊ निकालिए तो हमारे वैसे ही दुख दरिद्र दूर होते हैं। पहले के ज़माने में निकालते थे, हर जो है हर तूरे कहूँ क्यों न क्यों एक एक बोरा लाई जाता है, लेकिन फर्जी ले जाते रहे। हर तूर जब क्या कहते हैं गेहूँ वहूँ कटई, धान उन कटई, तो आ जाते थे लेके बोल रहे भैया हमारा दक्षिणा, तो वो तो खाए गए सोहा। लेकिन साहब नहीं, अगर हम पात्र अगर हमको मिल जाए तो हमारा भाग्य है। अगर कोई भूखा मिल जाए तो मेरा भाग्य है साहब। किसी की सेवा करने का मौका मिल जाए तो हमारा भाग्य है, वो भाग्य है। और जब सेवा करने का मौका मिल जाए तो निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां स्वार्थ हो जाता है साहब वहीं गड़बड़ हो जाता है। स्वार्थ जहर है और निस्वार्थ सेवा कभी करके देखिए साहब, जो खुशी मिलेगी, जो ऊर्जा शरीर को मिलेगी, आपको ऊर्जित कर देगी, आपको आनंदित कर देगी। यहाँ तक कि लोग कहते हैं साहब अगर आप बीमार रहोगे, किसी की सेवा करोगे, गुरु की सेवा करोगे, गुरु दरबार में सेवा करोगे, सत्संग में सेवा करोगे, गुरु परिवार की सेवा करोगे, तो आपको कभी दुख हो ही नहीं सकता। ऐसा संत कहते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये साहब यही हमारे गुरु बताते हैं कि सब में भगवान का वास है, सब में है साहब। अगर सब में नहीं माना तो पाथर पर घुमाते रहो कंठी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और कहा है कैसे प्रकट होगे, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मेरे बाबा जी प्रेम सिखाते हैं साहब, प्रेम सिखाते हैं। यहाँ प्रेम की, ये प्रेम की गली है हो, यहाँ प्रेम की गली है। इसलिए भैया प्रेम करना सीखो, प्रेम सीखो, बस मजा आएगा, आनंद आएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तेजी से बोलो भाई, आज अरे भंडारा मिलेगा, चिंता मत करिए। अरे थोड़ी तेजी से दोनों हाथ उठा करके बोलिए साहब, ऐसा बोलिए कि आज का दिन जय सिंह का दिन है, सोना बहन सोना का दिन है, उनके माता पिता का दिन है। आज उनके पिता भी नहीं होंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके हम लोगों के साथ हैं। क्योंकि जहाँ बेटा रहता है, जहाँ परिवार रहता है, वहाँ मेरे माता पिता जरूर रहते हैं, चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, रहते जरूर हैं। इसलिए सब कोई मिल करके दोनों हाथ उठा करके जयकारा इतना तेज लगाइए कि जय सिंह तिनुई तक आवाज़ जाए और जितना यहाँ से दुख दलिद्र हो सब भाग जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की।